पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, इम्तिहान भी कठिन लेता है और हारने भी नहीं देता। हर हर महादेव। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको करना क्या है, नहीं तो समय तय कर देगा आपका क्या करना है। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस का इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में कनकेव का भी पढ़ेंगे, कन्वेक्स का भी पढ़ेंगे। बच्चों रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस में हम लोग बात करेंगे लाइट कैसे इंसिडेंट होती है और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहां से पास करेगी। तो फर्स्ट रूल में बात करेंगे हम लोग, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो जाए कन्वेक्स लेंस के सामने, कन्वेक्स लेंस के सामने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट अगर इंसिडेंट हो जाए तो बच्चों रूल कहता है जो निश्चित रूप से लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से ही पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। तो फर्स्ट रूल हम लोग समझ गए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी। रूल नंबर सेकेंड, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करें तो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से लाइट अगर पास करती है तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है और स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। ये आपको याद रखना है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट अगर पास करती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब है सेंटर ऑफ द लेंस। रूल थर्ड की बात करते हैं बच्चों, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो ताकि वो फोकस से पास करे, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो ताकि वो फोकस से पास करे। तो क्या होगा, देखिए लाइट में ऐसे इंसिडेंट करवा दिया, आप देख पा रहे हैं कहां से आ रही है लाइट, ये फोकस से आ रही है। तो क्या होगा, तो कन्वेक्स लेंस के सामने अगर लाइट फोकस से इंसिडेंट हो जाए तो बच्चों रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, रिफ्रैक्शन के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से तीन रूल हम लोगों को याद रखना है। कन्वेक्स लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट इंसिडेंट हो जाए तो फोकस से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट इंसिडेंट हो जाए तो बिना किसी डेविएशन का लाइट स्ट्रेट पास करती है, और लाइट फोकस से होता हुआ इंसिडेंट हो जाए लेंस पे तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में भी सेम तीन कंसेप्ट पढ़ना है, लेकिन कनकेव लेंस में लाइट का मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। रूल फर्स्ट की बात करते हैं, लाइट रे को कैसे इंसिडेंट करवाएं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट को इंसिडेंट करवा दिया जाए तो मैं ले लेता हूं लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आप देख पा रहे हैं लाइट इंसिडेंट हो गया इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसलिए लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगा। ऐसे डाइवर्ज होगा जैसे ये अपीयर होगा, लाइट रे कहां से आ रही हो, ऐसे अपीयर होगा ये लाइट रे फोकस से आ रही है, ऐसा अपीयर होगा कि लाइट रे ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, मैंने ड्राइंग बना दिया, ऐसा अपीयर होता है जो लाइट रे ये फोकस से आ रही है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कनकेव लेंस के बारे में, आपसे पूछा जाए कनकेव लेंस का फोकस कैसा होता है, तो कनकेव लेंस में लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस नहीं करता है, तो वर्चुअली क्रॉस करता है, इसलिए फोकल लेंथ फोकस जो होगा कनकेव लेंस का वो वर्चुअल होगा। सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल में आपको पता है लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करता है बच्चों बिना किसी डेविएशन का लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाता है, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। कब, जब लाइट कहां से पास करे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। बच्चों थर्ड रूल की बात करते हैं, अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो जाए जैसे अपीयर हो वो फोकस से पास करने वाली है, जैसे मैं एक रे कंसीडर कर लेता हूं,
लाइट एक ऐसे इंसिडेंट हो जाए ताकि वो अपीयर हो, कहाँ से पास करने वाली है, तो वो पास करने वाली है, माना जाए ऐसा अपीयर हो जो पास करने वाली है फोकस से, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। लाइट रे कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहां से तीन रूल हम लोगों को याद रखना है, तीन रूल हम लोगों को याद रखना है। क्या, फर्स्ट, कनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट अगर पास करती है तो बिना किसी डेविएशन का लाइट स्ट्रेट पास करती है। और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो जाए जैसे ऐसा अपीयर हो शायद वो फोकस से पास करेगी, उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन के बाद लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट बात करें बच्चों इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। कन्वेक्स लेंस में बच्चों 6 डिफरेंट केस बनता है इमेज फॉर्मेशन का, इसलिए 6 इमेज रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे और 6 केस में अलग अलग हम लोग इमेज फॉर्मेशन का, इमेज बनाने के बाद उसका प्रॉपर्टीज का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पे रख दिया जाए तो क्या होगा बच्चों। इनफाइनाइट से जब लाइट आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे हम लोगों को लेना पड़ेगा। इसलिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट से 2 रे हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे। इनफाइनाइट से 2 रे मैं इंसिडेंट करवा दूं, इनफाइनाइट से 2 रे मैं इंसिडेंट करवा दूं, फर्स्ट रे और सेकेंड रे, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है इसलिए इनफाइनाइट से जो लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगा। अब 2 रे पैरेलल इंसिडेंट हो गया तो बच्चों रूल आपको पता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है तो कन्वेक्स लेंस में वो कहां से पास करेगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करती है। इसलिए दोनों रे बच्चों, ये दोनों रे कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। इस तरह से आप देख पाएंगे बच्चों दोनों रे रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक दूसरे को दोनों फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है इमेज कहां बनता होगा, इसका मतलब है इमेज बनेगा फोकस पे। तो बच्चों कंक्लूजन आप लिखेंगे इमेज विल बी, कंक्लूजन आप लिखेंगे इमेज विल बी रियल, चूंकि एक्चुअली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए रियल। और रियल जब भी होगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा, इन्वर्टेड अपसाइड डाउन होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट खड़ा है ऑब्जेक्ट तो डाउनवर्ड नीचे की ओर इमेज बनेगा। आगे हम लोग देखेंगे, एग्जांपल हम लोगों को मिलेगा। दूसरा कहां बन रहा है, तो फॉर्म्ड एट फोकस। कहां बनेगा बच्चों, फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, लार्जर बनेगा या स्मॉलर बनेगा, तो वेरी वेरी स्मॉल बनेगा, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, वेरी वेरी स्मॉल बनेगा। तो यहां से 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रख दिया जाए तो क्या होगा, बियॉन्ड 2f रख दिया जाए तो ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेता हूं यहां पे और मैं इसे बियॉन्ड 2f रख देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का हेड है। अब क्या करना है, डायग्राम बनाने के लिए 2 रे हम लोगों को सिलेक्ट करना है। पहला रे होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा रे होगा थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवा दूं तो आप मुझे बताएंगे रिफ्रैक्शन के बाद लाइट ये कहां से पास करेगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट ये पास करेगी फोकस से। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट ये पास करेगी कहां से, फोकस से, ठीक है। अब दूसरा रे कहां से पास करने वाली है, तो आपको पता है बच्चों दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से मुझे पास करवाना है। ऑप्टिकल सेंटर वाले में कोई डेविएशन नहीं होता, तो यहां से आप क्या करेंगे, एक रे लेंगे और इसे आप पास करवाएंगे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से।
इसे आप पास करवाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप देखिए बच्चों, ये दोनों रे एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, आप देख लीजिए, दोनों रे एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट ये है आपका, और इसका इमेज यहाँ पे बना, लेकिन ये उल्टा बनेगा। देखिए बच्चों, ये उल्टा है, इसका हेड नीचे गया है, अपसाइड डाउन है। तो इसका प्रॉपर्टीज अगर मैं लिखूं तो बच्चों आप लिखेंगे इमेज विल बी, अब आप मुझे बताएंगे कैसा बनेगा। क्योंकि लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल बनेगा, और रियल बनेगा तो इन्वर्टेड तो होगा ही होगा। तो आप लिखेंगे बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सेकेंड, मैं आपसे पूछूं बच्चों लार्जर बन रहा है स्मॉलर बन रहा है, तो आप देख पा रहे हैं छोटा इमेज बन रहा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट कैसा होगा बच्चों, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। थर्ड बात करें कहां बनेगा, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कहां बन रहा है, F और 2F के बीच में बन रहा है। फॉर्म्ड बिटवीन कहां कहां, तो F एंड 2F F और 2F के बीच में बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, When an object is placed at 2F, अगर ऑब्जेक्ट को 2F पे रख दिया जाए तो इमेज कहां बनेगा। तो पहले से हम लोगों को पता है बच्चों को, ऑब्जेक्ट को अगर 2F पे डाल दिया जाए तो 2F पे ही उसका इमेज बनता है। तो चलिए 2F पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, 2F पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब क्या करते हैं, इसका इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दो रे लेंगे हम लोग। पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्शन के बाद बच्चों ये कहां से पास करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद निश्चित रूप से आपको पता है ये कहां से पास करता है, तो ये फोकस से पास करता है। दूसरा रे कहां से लेंगे बच्चों, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, और देखेंगे एक दूसरे को ये कहां पे क्रॉस कर रहा है। तो आप देखेंगे बच्चों ये एक दूसरे को एग्जैक्ट 2F पे ही क्रॉस करता है, एग्जैक्ट 2F पे ही क्रॉस करेगा, और ये हो गया आपका इमेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेज। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों इमेज का नेचर कैसा होगा, तो आप लिखेंगे इमेज विल बी फर्स्ट रियल और वर्चुअल। तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये रियल होगा, और रियल होगा तो साथ में रियल एंड इन्वर्टेड भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैं पूछूं बच्चों साइज में कैसा होगा, स्मॉलर होगा या लार्जर होगा, तो शायद आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, एग्जैक्टली सेम साइज का बनता है। और ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर ऑब्जेक्ट को 2F पे डाल दिया जाए तो इमेज 2F पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, सेम साइज किसके साइज जैसा, तो ऑब्जेक्ट के जैसा। कहां बनता है, तो बच्चों आपको पता है, दिख रहा है कहां बन रहा है, फॉर्म्ड एट 2F। अगर ऑब्जेक्ट को 2F पे डाल दिया जाए तो इमेज भी बच्चों 2F पे ही बनता है। नेक्स्ट केस लेते हैं हम लोग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F एंड F, ऑब्जेक्ट को इस बार 2F और F के बीच में डाल दें तो इसका इमेज कहां बनेगा। तो ऑलरेडी हम लोगों को याद है बच्चों 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट को डाल दिया जाए तो ये बियॉन्ड C इसका इमेज बनने वाला है। तो ठीक है, एक केस ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट कर लूं, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ले लिया मैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, इमेज बनाने के लिए दो रे लेंगे हम लोग। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल जो लाइट रे लेंगे रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा बच्चों, ये आपको पता है, ये पास करने वाला है कहां से,
ये पास करने वाला है फोकस से, ठीक है। दूसरा रे कहां से लेंगे आप बच्चों? दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, जिसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। तो दूसरा रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं और देखते हैं एक दूसरे को ये कहां पे क्रॉस करता है। बच्चों आप देखेंगे ये एक दूसरे को ये कहां क्रॉस कर रहा है, तो एक दूसरे को यहां फोकस से बाहर क्रॉस कर रहा है। मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दूं, यहां पे एफ को ये क्रॉस कर पा रहा है, देखिए ये इमेज बन गया इसका, ठीक है। अब बच्चों यहां से मैं अगर पूछूं आपसे इमेज कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे इमेज विल बी फर्स्ट रियल या वर्चुअल। तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगा तो इमेज का नेचर कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे बच्चों रियल, इमेज कैसा? तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बच्चों लार्जर बनेगा या स्मॉलर बनेगा? तो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, आपको रियलाइज हो रहा होगा कैसा बना है। तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट का साइज होता है छोटा होता है और इमेज जो बनता है लार्जर बनता है। तो लार्जर देन कैसा इमेज होगा बच्चों? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट बच्चों मैं पूछूं इमेज कहां बनेगा, तो दिख रहा होगा आपको बियॉन्ड सी बनेगा। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी नहीं कहेंगे, यहां पे 2f कहते हैं, बियॉन्ड 2f, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए। तो अब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रख चुके हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का पोजीशन होने वाला है वो f होने वाला है। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए तो क्या होगा? तो ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट को फोकस पे डाल देते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या होता है इसका। चलिए ऑब्जेक्ट को फोकस पे डाल दिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बना दिया मैंने, दिख रहा होगा आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका इमेज बनाना है, दो रे मुझे लेना है, एक रे लेना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा लेना है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो पैरेलल अगर बच्चों यहां से सिलेक्ट कर लें, पैरेलल लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करती है पता है आपको? तो बच्चों ये फोकस से पास करेगी। कहां से? फोकस से। और दूसरा रे कहां से पास होने वाली है बच्चों? तो दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन का ये स्ट्रेट पास करता है। तो आप देखेंगे बच्चों ये दोनों लाइट रे जो है ना एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है, दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। अब पैरेलल होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से कहीं मीट ही नहीं करेगा, तो ऐसा अपीयर होगा, माना जाएगा ये दोनों मिलता भी होगा लाइट रे, तो कहाँ मिलेगा? इनफाइनाइट पे मिलता होगा। इसलिए बच्चों इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट में बनेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इनफाइनाइट में बनेगा। तो इसका कंक्लूजन अगर लिखूं बच्चों तो आप लिखेंगे इमेज विल बी फर्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड की बात करें बच्चों लार्जर बनेगा या स्मॉलर बनेगा? वेरी वेरी लार्ज बनेगा, वेरी वेरी लार्ज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। बच्चों कहां बनेगा? तो दिख रहा है दोनों लाइट रे पैरेलल हो गया, एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, तो ऐसा माना जाता है इनफाइनाइट पे जाकर मीट करता होगा। तो फॉर्म दैट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट काफी दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके इसका इमेज बनता होगा, ठीक है। अब फाइनल और लास्ट केस, सिक्स्थ केस, इसमें आपसे बोला जाता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डाल दें तो इमेज कहां बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा। बच्चों ये जो केस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
दो केस मैंने बताया आपको, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे डाल दिया जाए और दूसरा जब ऑब्जेक्ट को f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डाल दिया जाए। ये दोनों केस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बार बार यही दोनों केस से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, अदरवाइज दूसरे केस से भी पूछ सकता है, लेकिन ये दोनों केस को ऑलवेज याद रखना है। चलिए ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है, तो इस बार ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर दें इन बिटवीन f एंड 2f। कहां प्लेस करें बच्चों, तो इन बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, मैं प्लेस कर देता हूं f और 2f के बीच में। अब क्या करना है, यहां से दो रे लेना है। फर्स्ट रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास थ्रू focus, you will have to draw refracted ray that will pass from focus like this। और सेकेंड रे कहां से लेना है बच्चों, सेकेंड रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। और आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से लाइट अगर पास करती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। बच्चों आप देख पा रहे हैं दोनों लाइट रे एक दूसरे के दूर जा रहा है, यानी कि डाइवर्ज हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। और डाइवर्ज जैसे ही होगा इसका मतलब आगे कहीं ये मिलेगा नहीं। तो बच्चों इसको वर्चुअली अगर ड्रॉ किया जाए तो वर्चुअली ड्रॉ करने के बाद पता चलता है ये दोनों एक दूसरे से मीट तो करता है, लेकिन ये पीछे आने के बाद ये मीट करता है काफी दूर आगे। ठीक है, देखिए इस तरह से अब ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों मिलकर यहां मिलेगा और यहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनने वाला है। तो इमेज इस बार कहां बना, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बना। पहले क्या होता था, पहले दूसरी ओर बनता था, इस बार ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही बना। तो बच्चों अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप लिखेंगे इमेज विल बी कैसा होना चाहिए, तो बच्चों इस बार क्या होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जो पास किया है लेंस से वो एक दूसरे से मिला नहीं है, तो वर्चुअली हम लोग पीछे की ओर ड्रॉ किए हैं। इसलिए इमेज का नेचर कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल होगा, वर्चुअल। और वर्चुअल जैसे ही होगा इसका मतलब इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा इसका मतलब इरेक्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी अपवर्ड है और इमेज भी अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा बच्चों लार्जर बनेगा स्मॉलर बनेगा, तो इमेज आपको दिख रहा है कैसा है, ये लार्जर है, इमेज विल बी लार्जर, लार्जर इन नेचर, या लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिखिए, इट्स करेक्ट। सेकेंड कहां बन रहा है, तो टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, formed toward the object, towards the object, toward the object। ठीक है, और ये इसको मैं यहां से रिपीट कर दूं, towards the object, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के कारण इमेज बच्चों दो ही केस बन पाता है, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाए और दूसरा ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट सेंटर के बीच में कहीं पे रख दिया जाए। तो यहाँ पे दो ही केस के हैं और आपके लिए थोड़ा सा लोड कम हो गया, क्योंकि वहां पे 6 केस पढ़ना पड़ा है और यहाँ पे मात्र 2 ही केस, तो शायद आप खुश हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए बच्चों, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख देते हैं। तो इनफाइनाइट से जब लाइट आती है तो उसका नेचर कैसा होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। 2 रे लेंगे हम लोग, 2 रे लेंगे एंड बोथ रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको पता है कनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस है तो दोनों रे इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, दोनों रे अपने पाथ से इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज हो गया। ठीक है, ये भी डाइवर्ज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये भी डाइवर्ज हो जाएगा। अब रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रे एक दूसरे से मीट तो नहीं कर रहा है, नहीं मीट कर रहा है तो इमेज कैसे बनेगा। इसलिए इस रे को ना वर्चुअली आप पीछे की ओर ड्रॉ करेंगे, इस रे को वर्चुअली आप ड्रॉ करेंगे तो आपको देखेंगे बच्चों ये दोनों रे आपस में मिलता तो है, लेकिन ऐसे अपीयर होता है दोनों कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, दोनों ओरिजिनेट हो रहा है शायद फोकस से। ठीक है,
आप देख पा रहे हैं दोनों का ये ऐसा अपीयर हो रहा है, दोनों ओरिजिनेट हो रहा है फोकस से। तो आपसे पूछा जाए जब अगर कनकेव लेंस के सामने इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कहां बनेगा? तो इमेज फोकस पे बनेगा। चलिए कंक्लूजन क्या लिखेंगे बच्चों? इमेज विल बी फर्स्ट, रियल लिखूं या वर्चुअल लिखूं? लाइट रे एक्चुअली रिफ्रैक्शन के बाद तो क्रॉस किया नहीं, लेकिन दिख रहा है ये पीछे की ओर रे ड्रॉ करने के बाद ऐसा अपीयर हो रहा है, फोकस से ओरिजिनेट हो रहा है। तो बच्चों इमेज जो होगा फोकस पे बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड जैसे ही वर्चुअल होगा तो बच्चों इरेक्ट भी होगा, इरेक्ट होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कनकेव लेंस में ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही बनता है, वर्चुअल और स्मॉलर और इरेक्ट, ठीक है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कनकेव लेंस आपके सामने आ जाए तो वर्चुअल इमेज बनेगा, स्मॉलर बनेगा, इरेक्ट बनेगा। दूसरा प्रॉपर्टीज बच्चों कैसा? लार्जर या स्मॉलर? तो मैं आपको बताया ऑलवेज कैसा बनेगा? स्मॉलर बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टीज बच्चों, ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है? तो फॉर्म्ड एट कहां? फॉर्म्ड एट फोकस, करेक्ट। सेकेंड की केस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं आप रख दें इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पे रख दिया जाए, इमेज एक ही जगह बनेगा। कहां बनेगा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, स्मॉलर बनेगा। और बच्चों इस केस में आप वेरी वेरी स्मॉल भी लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत 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 ही छोटा। तो यहां पे ऑब्जेक्ट को एक सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहीं पे मैं प्लेस कर दूं, लीजिए यहीं पे मैं प्लेस कर देता हूं, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। और इसका इमेज अगर बनाना है तो दो रे हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाना है। चलिए तो हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट्स। ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज होने वाला है, क्योंकि यह डाइवर्जिंग लेंस है। तो जैसे ही डाइवर्ज होगा ऐसा अपीयर होगा, ये लाइट शायद कहां से आ रही है? ऐसा अपीयर होगा, लाइट शायद ये आ रही है कहां से? फोकस से। लाइट कहां से आ रही है? फोकस से। ऐसा अपीयर होगा, लाइट आ रही है फोकस से। जैसे मैं यहां पे एक ड्रॉ कर देता हूं, कैसे अपीयर होने वाला है आप देख सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ऐसा अपीयर होगा, कहां से आ रही है लाइट? फोकस से आ रही है। अब ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा लाइट सेलेक्ट करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों दूसरा लाइट कहां से पास किया? ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, ठीक है। अब यहां पे जो आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पे छोटा सा इमेज बन जाएगा। मैं थोड़ा सा ब्रॉड इमेज बना दूं, देखिए ये जो आपका है ये इमेज यहां पे बनेगा। कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, स्मॉलर बनेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या बनाने वाले हैं बच्चों हम लोग? इमेज विल बी कैसा लिखूं? वर्चुअल या रियल? तो वर्चुअल होगा बच्चों, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वर्चुअल। और जैसे ही वर्चुअल आपको दिख जाए तो इरेक्ट भी साथ में लिखना है, इरेक्ट। कहां पे बन रहा है बच्चों? इमेज कहां बन रहा है? तो बिटवीन, फॉर्म्ड बिटवीन बी बाई डब्ल्यू, बिटवीन है ये, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। कैसा बनेगा बच्चों? लार्जर या स्मॉलर? तो ऑलवेज स्मॉलर। अगर कनकेव लेंस है तो ऑलवेज स्मॉलर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन
ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मिरर के लिए हम लोग पढ़े हैं, एज इट इज जैसा वहां पे पढ़े थे एग्जैक्ट यहाँ भी वही कंसेप्ट है। वैसे सब कुछ मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं देखने के लिए। फिर से मैं डील कर देता हूं बच्चों। लेंस के सामने कोई भी लेंस हो, सारे डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट कहां से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। सारे डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट कहां से करेंगे बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया जाए तो वो पॉजिटिव लिया जाता है। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया जाए तो नेगेटिव लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर डिस्टेंस मेजर किया जाए तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर डिस्टेंस मेजर किया जाए तो निगेटिव लिया जाता है। बस ये चार कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए लाइट मैं ऐसे इंसिडेंट करवा दूं तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आपको दिख गया। अब यहां से इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो निगेटिव लेना पड़ेगा, और यहां से इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेना होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चलिए यही बात इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की बात करते हैं। इसमें साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो मान लिया जाए लाइट को मैं इंसिडेंट करवा देता हूं, किस डायरेक्शन में? तो मैं इस डायरेक्शन में लाइट को इंसिडेंट करवा देता हूं। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो चूंकि ये कनकेव लेंस है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट क्या हो जाएगा मैं थोड़ा सा बता ही दूं इसको ड्रॉ करके। मान लीजिए यहां से लाइट रिफ्रैक्ट हो करके आपको पता है ये क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट डाइवर्ज हो जाता है। तो ऐसा अपीयर होता है लाइट कहां से आ रही है, तो शायद ये लाइट फोकस से आ रही है। ठीक है, तो फोकस कौन हो जाता है? फोकस हो जाता है एफ। तो बच्चों अगर फोकल लेंथ आपको मेजर करना है, फोकल लेंथ मेजर करना है तो ऑप्टिकल सेंटर से आपको आना होगा बच्चों फोकस की तरफ। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से आपको आना होगा किधर? फोकस की तरफ। तो बच्चों इस डायरेक्शन में जब आएंगे तो ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हुआ या अपोजिट हुआ? तो हम लोग को दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव होता है। तो बच्चों फोकल लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और बाय डिफॉल्ट कहीं भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लिखना हो, चाहे वो कनकेव लेंस हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहां कहीं भी होगा वो निगेटिव ही होता है। उसके लिए आपको नहीं सोचना है। ऑब्जेक्ट हाइट की बात करें बच्चों, ऑब्जेक्ट हाइट जब भी डालेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही डालेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में डालेंगे। तो ऑब्जेक्ट हाइट जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। किसी भी केस में ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। आपको पता है बच्चों इमेज कहां बनेगा? कनकेव लेंस में या तो फोकस पे बनेगा, नहीं तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बनेगा। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा? निश्चित रूप से हम लोगों को इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस पता करने के लिए। चूंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, इसलिए इमेज डिस्टेंस क्या लेना है मुझे बच्चों? निगेटिव ही लेना है। इमेज डिस्टेंस क्या लेना है? निगेटिव लेना है। अब मैं बात करूं इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज हाइट का। तो इमेज हाइट बच्चों जब वर्चुअल इमेज बनता हो तो इमेज हाइट पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इरेक्ट होता है। अगर रियल इमेज बनता हो तो इमेज हाइट हम लोग निगेटिव लेंगे क्योंकि इन्वर्टेड बनता है। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है तो इरेक्ट ही बनेगा, और इरेक्ट बनेगा तो ऑलवेज सभी केस में अगर कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो किसी भी कंडीशन में इमेज हाइट का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, और फोकल लेंथ तो मैं बता दिया यहाँ पे निगेटिव हम लोगों को लेना ही है।
चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में साइन कन्वेंशन क्या करें? तो पहले क्या करते हैं हम लोग मेंशन कर लेते हैं लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है। मान लिया जाए लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है और यहां से रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगी बच्चों? आपको पता है ये फोकस से पास करती है। तो फोकस इसका रियल है या वर्चुअल है? तो बच्चों फोकस इसका रियल है। अगर फोकल लेंथ आपको निकालना है, फोकल लेंथ की बात करें हम लोग, तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए बच्चों आपको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? आपको फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आपको ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ऑप्टिकल सेंटर से आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्या ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है? तो हाँ, इसलिए ये डिस्टेंस हम लोग कैसा लेंगे बच्चों? ये लेंगे हम लोग पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का कैसा हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो मैं आपको बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी कंडीशन में आपको क्या लेना है? निगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में नो कंफ्यूजन, निगेटिव हो गया। ऑब्जेक्ट हाइट की बात करें, ऑब्जेक्ट हाइट में भी नो कंफ्यूजन। ऑब्जेक्ट हाइट चाहे वो कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हाइट क्या लेना है? ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। इमेज डिस्टेंस की बात करें बच्चों, चूंकि कन्वेक्स लेंस में दो तरह का इमेज बनता है, वर्चुअल भी बनता है, रियल भी बनता है। जब वर्चुअल इमेज होगा तो उस केस में वर्चुअल इमेज अगर वर्चुअल होगा तो निश्चित रूप से इमेज बच्चों कहां बनेगा? मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूं, ये बच्चों ये इमेज जो बनेगा इधर बनेगा। अगर वर्चुअल की बात होगी तो इमेज कहां बनेगा? इस साइड में बनेगा। इमेज किधर बनेगा? इस साइड में बनेगा। तो ऐसे जब मेजर बनेगा तो ये डिस्टेंस जब मेजर करेंगे बच्चों तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसलिए जो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस होगा वो वर्चुअल के लिए निगेटिव हो जाएगा, वर्चुअल के लिए निगेटिव हो जाएगा। और रियल अगर बनता है तो रियल बनेगा तो किधर बनेगा बच्चों? ये तो क्लियर कट हम लोग देख पा रहे हैं। रियल अगर बनेगा तो इधर ही कहीं बनने वाला है, इधर ही कहीं बनने वाला है, जहां भी बने। बहुत सारा ऑप्शन हम लोग देखे हैं, 6 केस है इसमें। तो चूंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही डिस्टेंस होगा तो इसलिए रियल वाले में इमेज डिस्टेंस क्या होने वाला है बच्चों? इमेज डिस्टेंस होने वाला है पॉजिटिव। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। रियल होगा तो पॉजिटिव और वर्चुअल अगर होगा तो इस केस में हम लोग नेगेटिव लेते हैं। इमेज हाइट की बात करें, इमेज हाइट में भी ये दो कंडीशन आ गया। अगर रियल इमेज होगा तो निश्चित रूप से हाइट हम लोगों को नेगेटिव लेना है और अगर वर्चुअल इमेज होगा तो हाइट ऑफ द इमेज हम लोगों को पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे दो केस हम बना देते हैं। अगर रियल ले ले तो इन्वर्टेड बनेगा इसलिए निगेटिव होगा। और वर्चुअल इमेज ले लें, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा तो इमेज हाइट कैसा होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों साइन कन्वेंशन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का यूज क्या है बच्चों? तो कन्वेक्स लेंस का लार्ज स्केल पे हम लोग एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया 6 केस जो लास्ट वाला केस था, ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया जाए तो वर्चुअल इमेज बनता है। वही क्राइटेरिया है जिसके कारण एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, डिफरेंट टेलीस्कोप में इस टेलीस्कोप में या माइक्रोस्कोप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कन्वेक्स लेंस में, ये कन्वेक्स लेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे भी हम लोग आई में इसको पढ़ेंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूजेज ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का क्या यूज है बच्चों? कन्वेक्स लेंस का ब्रॉडली 2 यूज हम लोग याद रखते हैं। एक तो है जो ये टिप होल डोर कैमरा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर वाइड रेंज ऑफ व्यू आप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वहां पे हम लोग
कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, डिफेक्ट्स ऑफ विजन है मायोपिया, इस मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बच्चों आप भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।